चीन लगातार दाग रहा है बैलिस्टिक मिसाइल। लाइव फायर ड्रिल के नाम पर ताइवान को दे रहा है धमकी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित कर रहा चीन का एक्शन। चीन और ताइवान के बीच बीते कुछ दिनों से तनातनी जारी है। ताइवान को चीन चारों तरफ से घेर चुका है। उसके निशाने पर 6 अहम बंदरगाह हैं। चीन लगातार लाइव फायर ड्रिल के नाम पर ताइवान को धमकाने में लगा है। इसी बीच दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों ने एकजुट होकर चीन को चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने तल्ख लहजे में कहा है कि चीन सैन्य अभ्यास को तुरंत बंद कर दे। साथ ही ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। तीनों देशों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हालिया कार्रवाई पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि इस तरह का एक्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित करता है। तीनों देशों ने कहा कि चीन की इस हरकत से तनाव बढ़ गया है। जापान ने कहा कि चीन की ओर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के क्षेत्रों में गिरी हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री और सेक्रेटरी के बीच की रणनीतिक चर्चा हुई है। इसमें तीनों मुल्कों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को मंजूरी दी है। तीनों देशों ने कहा कि लॉ ऑफ रूल, ह्यूमन राइट्स, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है। साथ ही तीनों देशों के सेक्रेटरी और विदेश मंत्रियों ने आसियान का समर्थन करने के अपने संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही तीनों देशों ने ताइवान में तनाव कम करने को लेकर आसियान के बयान की सराहना की। वहीं यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन अभी भी भड़का हुआ है। चीन ने युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान के चारों ओर पूरी ताकत झोंक दी है। 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो 5 जापान के इलाके में जा गिरी। इतना ही नहीं, चीन ने पानी के अंदर मिसाइल दागी जो कि जापान की सीमा से करीब 100 मील दूरी पर दागी गई। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जापान के बयान पर नाराजगी जताई है। चीन ने कहा कि जापानी नेता ताइवान तनाव को लेकर बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा है कि आपके नेताओं ने हाल ही में ताइवान के मुद्दे पर बहुत बुरा व्यवहार किया। ताइवान मुद्दे पर जापान की एक गंभीर ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और जापान चीन से कुछ भी कहने के योग्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।